नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मन अकेडमी में। आज है आप 28 मई और हम 28 मई के करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। तो तैयार रहो, आपके टॉप 10 करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम अपना पहला करंट अफेयर टॉप 1 क्वेश्चन। हाल ही में अमेजॉन का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, एंडी जेसी। एंडी जेसी को हाल ही में अमेजॉन का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। तो ये आपकी स्क्रीन पर एंडी जेसी हैं। इनके बारे में कुछ एडिशनल फैक्ट भी मैं आपको बता देता हूँ। एंडी जेसी अमेजॉन के नए सीईओ। अमेजॉन के कार्यकारी एंडी जेसी 5 जुलाई 2021 से अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस की जगह सीईओ की भूमिका निभाएंगे। तो अभी ये हुए नहीं है, आने वाली 5 जुलाई से ये अपना पद ग्रहण कर लेंगे और जेफ बेजोस सीईओ के पद से इस्तीफा दे देंगे। तो इनके बारे में कुछ एडिशनल फैक्ट थे, जैसे वर्तमान में कंपनी का क्लाउड कंप्यूटिंग व्यवसाय का संचालन करते हैं और बेजोस अमेजॉन के कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे और नए उत्पादों और पहलों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। 26 मई 2021 को अमेजॉन ने यह भी घोषणा की है कि वह अपनी वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा को बढ़ाने के स्टोरेज हॉलीवुड स्टूडियो एमजीएम को $8.45 बिलियन में खरीदेगा। ठीक है, तो अब हम अपना टॉप 2 क्वेश्चन पे चलते हैं। टॉप 2 क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है। हाल ही में इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका आंसर है गिल्मो लासो। तो अब अगला बता देता हूँ मैं आपको। ये आपकी जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये हैं गिल्मो लासो। ये इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति के रूप में बने हैं। इनके बारे में कुछ एडिशनल फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि 24 मई 2021 को गिल्मो लासो इक्वाडोर के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते हुए 14 वर्षों में देश के पहले दक्षिणपंथी राष्ट्रपति बने हैं। ये दक्षिणपंथी हैं। जैसे पहले दक्षिणपंथी आज से 14 वर्षों से पहले कोई नहीं बना है, पहले उत्तरपंथी बनते थे, लेकिन 14 सालों में इन्होंने पहला ऐसा राष्ट्रपति बना है जो दक्षिणपंथी है, इससे पहले बने थे। तो इसके बारे में अगली लाइन, 65 वर्षीय पूर्व बैंकर ने अप्रैल 2021 में दूसरे दौर के रन ऑफ में वामपंथी अर्थशास्त्री एंड्रेज अर्जू को हराया है। लासो को नेशनल असेंबली के अध्यक्ष ग्वाडालूप लोरी ने पद की शपथ दिलाई है। ये भी आपके प्रश्न आ सकता है कि इनको शपथ किसने दिलाई है? तो नेशनल असेंबली है वहाँ की, उनके अध्यक्ष ग्वाडालूप लोरी ने। तो अब हम चलते हैं अपने टॉप 3 क्वेश्चन की तरफ। हमारा टॉप 3 क्वेश्चन स्क्रीन पर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पत्रकारों के परिजन के मुआवजे में वृद्धि की है? तो ये हमारी की है तमिलनाडु सरकार ने पत्रकारों के परिजन के मुआवजे में वृद्धि की है। अब हम जान लेते हैं इसके बारे में कुछ एडिशनल फैक्ट। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये हैं तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन। हाल ही में अभी इलेक्शन हुए हैं तो ये जीते हैं एम.के. स्टालिन। आप ये आने वाली एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा कि तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन। तो अब इसके बारे में कुछ एडिशनल फैक्ट आपको बता देता हूँ। तमिलनाडु ने पत्रकारों के परिजन के लिए बढ़ाया मुआवजा। तमिलनाडु सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए मुआवजे को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है, जिनकी फ्रंटलाइन ड्यूटी में कोविड से मृत्यु हो गई है। ये मुआवजा उसी को मिलेगा जिसकी कोरोना में ड्यूटी थी और उनकी मृत्यु हो गई है। सरकार ने महामारी पर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को भी 3,000 से बढ़ाकर 5,000 कर दिया। ये आपके कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। सरकारी मान्यता प्राप्त प्रिंटिंग मीडिया से जुड़े फोटो पत्रकारों और कैमरामैनों सहित मान्यता प्राप्त पत्रकारों को यह सहायता दी जाएगी। तो अब हमारा टॉप 4 क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे हम। हमारा टॉप 4 क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनी है? तो ये आपकी बनी है आश्रिता। तो आपकी स्क्रीन पर जो ये दिख रही हैं ये आश्रिता हैं।
तो इनके बारे में कुछ एडिशनल फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। आश्रिता प्रथम महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनी है। भारतीय वायुसेना आईएएफ की फुल फॉर्म भारतीय वायुसेना की एक अधिकारी ने वायुसेना टेस्ट पायलट स्कूल से देश की प्रथम महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। ये कुछ एडिशनल फैक्ट हैं आपके। स्क्वाड्रन लीडर आश्रिता बी ओलेटी, इनका पूरा नाम है आश्रिता बी ओलेटी, लेकिन पेपर में आप आश्रिता याद रखना। जैसे ही आपको आश्रिता दिखेगा तुरंत आपके दिमाग में हिट होगा कि आश्रिता बी ओलेटी। आश्रिता बी ओलेटी भारतीय वायुसेना की इस भूमिका के लिए योग्यता प्राप्त वाली प्रथम और एकमात्र महिला हैं। ये कर्नाटक की रहने वाली हैं। कर्नाटक की मूल निवासी ओलेटी ने पायलट स्कूल में 1 वर्ष का कोर्स पूरा करने के बाद 43वें फ्लाइट टेस्ट कोर्स के हिस्से के रूप में स्नातक किया है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ अपने टॉप 5 क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना बोडोलैंड विभाग बनाया है? तो इसका आंसर है राइट ऑप्शन ए, असम सरकार ने। तो मैं इसके बारे में कुछ एडिशनल जानकारी आपको दे देता हूँ। ये आप जो देख रहे हो ये है इंडिया, और इंडिया के इस भाग में ये असम पड़ता है। असम को मैंने बजा करके दिखाया है, तो ये असम है सारा आपका। तो अब मैं इसके बारे में बताता हूँ कि असम ने बनाया बोडोलैंड विभाग। असम सरकार ने बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र BTR के तहत 4 जिलों से संबंधित मुद्दों को निपटने के लिए बोडोलैंड विभाग का कल्याण बनाया। वो 4 जिले कौन कौन से हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है उदयगुरी, एक है बक्सा, एक है चिरांग और एक है कोकरा जहर। ये 4 जिले हैं। तो बोडोलैंड ने, अगली बात, बोडोलैंड के मामले पहले क्षेत्र जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधीन था। जो ये पहले था, ये पहले क्षेत्र जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग संभालता था, लेकिन अब इनका एक अलग ही विभाग बना दिया गया है, BTR विभाग, यानी बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र। मंत्रिमंडल, अगली पॉइंट हेडिंग लाइन हम पढ़ते हैं। मंत्रिमंडल के BTR के मुख्यालय कोकराझार में बोडोलैंड प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है। ठीक है जी, तो अब हम चलते हैं अपने टॉप 6 क्वेश्चन की तरफ। टॉप 6 क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले से निपटने के लिए भारत सरकार ने कितने देशों के साथ वन स्टॉप केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर कमेंट में कोई बताएगा? चलो मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 9 देशों के साथ। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ एडिशनल जानकारी भी देता हूँ। ये भारत स्थापित करेगा वन स्टॉप केंद्र। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों से निपटने के लिए भारत सरकार, यानी जो महिलाओं के साथ हिंसा हो रही है उससे निपटने के लिए भारत सरकार ने 9 देशों के साथ, कितने देशों के साथ? 9 देशों के साथ 10 मिशनों में वन स्टॉप सेंटर खोल लेगी। यानी 9 देशों के साथ 10 मिशन सेंटर खोले जाएंगे। वो 9 देश कौन कौन से हैं आपको बता देता हूँ। वो 9 देश हैं बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर में तो एक एक खोला जाएगा OSC सेंटर, और बाकी के बचे 2, जबकि सऊदी अरब में 2 OSC स्थापित किए जाएंगे। ठीक है जी, ये आपके हो गए टोटल 9 देश। इन केंद्रों को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का सहयोग मिलेगा। तो अब चलता हूं मैं अपने टॉप 7 क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लक्ष्मी भंडार परियोजना, कौन सी परियोजना? लक्ष्मी भंडार परियोजना की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने लक्ष्मी भंडार परियोजना की घोषणा की है। तो इसके बारे में मैं कुछ आपको एडिशनल फैक्ट बता देता हूँ। ये है पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी, जो अभी जीती हैं। तो पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी भंडार परियोजना की घोषणा की। जो मैं आपको बीच बीच में बताता चल रहा हूँ कि तमिलनाडु के CM M.K. स्टालिन हैं, आपकी पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी हैं। तो आप इनको नोट डाउन कर लो, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन राज्यों में अभी अभी इलेक्शंस हुए हैं और आगे भी इन्हीं को पूछा जा सकता है। हालांकि ये तो पहले से ही हैं, और तमिलनाडु में M.K. स्टालिन ये नए बने हैं, तो इनको आप याद कर लो।
तो इसके बारे में मैं आपको एडिशनल फैक्ट अब बता रहा हूँ। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल्याणकारी परियोजनाओं की घोषणा की है। मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय की अध्यक्षता वाली समितियों द्वारा लक्ष्मी भंडार परियोजना, एक छात्र क्रेडिट कार्ड पहल और राशन होम डिलीवरी योजना को लागू किया जाएगा। लक्ष्मी भंडार परियोजना के तहत जो गरीब परिवारों के सरकार की ओर से 500 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा। जो भी गरीब परिवार हैं उनको 500 रुपये मासिक भत्ता देगी यही सरकार। कौन सी? ममता बनर्जी की, पश्चिम बंगाल में। तो अब मैं चलता हूँ अपने टॉप 8 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने स्पार्क के एमडी पद से इस्तीफा दिया है? स्पार्क के एमडी पद से इस्तीफा दिया है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे कि स्पार्क की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिलीप साध्वी। दिलीप साध्वी। तो इसके बारे में मैं आपको एडिशनल फैक्ट बता देता हूँ। ये हैं जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको, वो हैं दिलीप साध्वी। दिलीप साध्वी ने स्पार्क के एमडी पद से दिया इस्तीफा। एडिशनल फैक्ट आपका ये है कि सन फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी स्पार्क, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सन फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी ने जानकारी दी है कि दिलीप साध्वी ने कंपनी के प्रबंधक निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि साध्वी गैर कार्यकारी निदेशक और अध्यक्ष के रूप में अपनी क्षमता में कंपनी के बोर्ड से जुड़े रहेंगे। बोर्ड ने अनिल राघवन को तत्काल प्रभाव से 24 मई 2026 तक 5 साल की अवधि के लिए कंपनी का सीईओ नियुक्त किया है। तो स्पार्क का अगला सीईओ कौन बन गया है? अनिल राघवन। ठीक है जी। तो मैं अब चलता हूं अपने टॉप 9 क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 2 बार के रहे किस ओलंपियन को भारतीय रेलवे ने अगले आदेश तक टीसी के पद से निलंबित कर दिया है? तो 2 बार के ओलंपिक रहे हाल ही में सुशील कुमार को टीसी के पद से निलंबित कर दिया है। सुशील कुमार एक रेसलर हैं जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? हरियाणा से। वैसे तो ये खेलते तो हरियाणा सरकार की तरफ से हैं, इनको दिल्ली में भी गिना जाता है। तो इनके बारे में मैं एडिशनल फैक्ट बताता हूँ। ये है पहलवान सुशील कुमार। ये 2 बार के ओलंपिक में रह चुके हैं। तो इन पर अभी एक हत्या का केस है पहलवान सागर धनकर की मौत का, उनमें इनका नाम शामिल है। तो जब तक इस केस की पूरी तरह से रिपोर्ट नहीं आ जाती, फैसला नहीं आ जाता, तब इस मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 2 बार के ओलंपियन सुशील कुमार को भारतीय रेलवे ने अगले आदेशों तक, जब तक इनका फैसला नहीं आ जाता, सुप्रीम कोर्ट इनके आदेश नहीं सुना देता कि ये बाइज्जत बरी होंगे या नहीं होंगे, तब तक के लिए इनको क्या कर दिया गया है? निलंबित कर दिया गया है। तो मैं अब चलता हूँ अपने टॉप 10 क्वेश्चन की तरफ। तो टॉप 10 क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। हाल ही में हुई उज्बेकिस्तान में जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में पुरुषों के 73 किलोग्राम वर्ग में किसने रजत पदक जीता है? इसका आंसर बताने से पहले मैं आप सभी से कहूँगा जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और आगे शेयर कर दें। डेली करंट अफेयर्स पर आपको मिलते रहेंगे, डेली सुबह 4 बजे मन अकेडमी पर। तो जो भी इसमें नए हैं, जो भी अपने दोस्तों के पास, सबके पास जो भी ग्रुप स्टडी आपके चैनल है, सबके पास इसको शेयर कर दें। डेली 4 बजे आपको करंट अफेयर इस पर अवेलेबल होंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अंचिता स्यूली हाल ही में उज्बेकिस्तान में जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में पुरुषों के 73 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है इन्होंने। ये हैं आप जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, अंचिता स्यूली। तो अंचिता स्यूली ने जीता रजत पदक। भारतीय भारोत्तोलक अंचिता स्यूली ने 26 मई 2021 को उज्बेकिस्तान में जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में पुरुषों के 73 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। अब एक और बात इनके बारे में एडिशनल फैक्ट कि वे कुल 313 किलोग्राम यानी 141 किलोग्राम स्नेच और 172 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क, ये भारोत्तोलन में प्रतियोगिताएं होती हैं अलग अलग भार की, तो इनको उठाकर इंडोनेशिया के रिजकी जूनिसिया से पीछे रहे। ये इंडोनेशिया से हार गई और रजत पदक जीता है। और उन्होंने क्या जीता? जिन्होंने स्वर्ण पदक के लिए
349 किलोग्राम यानी 155 स्नैच और 194 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क उठाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर। तो क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर आने से पहले मैं आपसे कहूँगा, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, खास तौर पर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, क्योंकि जैसे ही हमारा वीडियो 4 बजे इस पर गिर जाएगी तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, जो भी इसके बारे में टॉप 5 बच्चे कमेंट में जवाब देंगे, जो भी इसके बारे में टॉप 5 बच्चे कमेंट में जवाब देंगे, उनका नाम मैं अगले दिन वीडियो में लूँगा। तो जो भी टॉप 5 बच्चे अभी अभी इसका जवाब दे और मैं उसका नाम अगले दिन वीडियो में लिया जाएगा। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में अमेजोन का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है एनजी जैसी, जेफ बेजोस, सुंदर पिचाई, राकेश शर्मा। तो मिलते हैं कल सुबह 4 बजे इसी के साथ। तो एक बार फिर से मन अकेडमी मन से पढ़ो।